परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, डेरा ब्यास के लंगर की रोटी के एक निवाले ने पुनर्जन्म की एक ऐसी घटना को जन्म दिया है जो किसी की भी होश उड़ा देगी जी। हमारी संगत जी से हाथ जोड़कर बेनती है जी कि डेरा ब्यास के लंगर को कभी भी साधारण रोटी समझने की गलती मत करना जी। ये सिर्फ आटे और पानी से बनी रोटी नहीं, बल्कि ये कृपा का निवाला है जी। आज जो घटना आप सुनने जा रहे हो वो साबित कर देगी कि लंगर की थाली में रखा एक छोटा सा टुकड़ा भी कैसे किसी आत्मा का भाग्य बदल सकता है जी। ये घटना इतनी चौंकाने वाली है जी कि जब आप सुनोगे तो शायद आप भी कह उठेंगे, चाहे कुछ खाए या ना खाए लेकिन लंगर जरूर ग्रहण करेंगे जी। क्योंकि संगत जी, इस घटना में एक ऐसे इंसान का जिक्र है जिसे एक दिन बाबा जी ने लंगर का छोटा सा निवाला खिलाया और उसी पल उसके कर्म, उसकी दिशा और उसका भविष्य जैसे बदल गया जी और पुनर्जन्म की एक घटना का जन्म हो गया जी। संगत जी, पिछले जन्म में वो शख्स डेरे के बिल्कुल पास रहता था, लेकिन इस जन्म में मालिक ने उसे 7,000 किलोमीटर दूर इंग्लैंड के लंदन में जन्म दिया जी। सोचने वाली बात यह है जी कि इतनी दूरी, इतना अंतर, फिर भी जब कृपा का समय आता है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं जी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे बुलावा भेज दिया हो जी। और हुआ भी वही। उस इंसान को ऐसा खिंचाव महसूस हुआ कि एक मांसाहारी खाने वाले परिवार में पुनर्जन्म लेने के बाद भी वो लंदन से चलकर फिर से डेरा ब्यास आ पहुंचा जी। संगत जी, हमारी आपसे बस यही बेनती है जी कि इस वीडियो को सिर्फ लाइक करके आगे ना बढ़ जाना जी। उसे उन तक पहुंचाना ज़रूरी है जी जो लंदन के महत्व को समझना चाहते हैं जी। संगत जी, ये घटना लगभग 7,000 किलोमीटर दूर, भारत से बहुत दूर लंदन में रहने वाले 16 साल के एक अंग्रेज लड़के की है जी। इस बच्चे का भारत से कोई नाता नहीं था, ना परिवार, ना रिश्तेदार, ना ही किसी तरह की सांस्कृतिक पहचान। फिर भी बचपन से ही इसमें कुछ ऐसा था जो इसे बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग बनाता था जी। जब ये बच्चा पैदा हुआ और धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो माता पिता ने महसूस किया कि उसकी आदतें सामान्य बच्चों जैसी नहीं हैं। घर में मांस, मछली और अंडे जैसी चीज़ें रोज़ पकती थी जी, लेकिन जैसे ही उसे कुछ नॉनवेज खाने को दिया जाता वो तुरंत उल्टी कर देता। माता पिता चिंतित होकर डॉक्टरों के पास जाते, सभी जांच कराई जाती, लेकिन डॉक्टर हर बार यही कहते, बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। अगर इसे नॉनवेज पसंद नहीं है तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको वेज फूड ही दिया करो। अब जैसे जैसे वो थोड़ा और बड़ा हुआ, उसके माता पिता को उससे और भी हैरान करने वाली बातें देखने को मिली जी। महज 6-7 साल की उम्र में ये बच्चा ध्यान यानी कि मेडिटेशन करने की कोशिश करने लगा जी। माँ बाप को समझ ही नहीं आया कि इतने छोटे से बच्चे को ध्यान का तरीका किसने सिखाया। जब उसे मोबाइल फ़ोन दिया जाता तो दूसरे बच्चे जहाँ खेल, कार्टून या गेम देखते, वहीं ये बच्चा भारत के बारे में जानकारी खोजता जी। भारत के मंदिर, साधना, अध्यात्म, इन सब पर वीडियो और लेख देखना उसकी आदत बन गई थी जी। ये देखकर उसके माता पिता और भी आश्चर्यचकित हो जाते जी, क्योंकि इस परिवार का इंडिया से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था जी। बचपन से ही उस बच्चे के व्यवहार में ऐसी बातें दिखाई देती थी जो उसे बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग बनाती थी जी। यही कारण था कि उसके माता पिता मन ही मन परेशान रहने लगे जी। आखिरकार उन्होंने सोचा कि किसी अच्छे काउंसलर से सलाह लेनी चाहिए। अब वो बच्चे को एक अनुभवी काउंसलर के पास लेकर गए जी, जिसने उनके सामने ही बच्चे से बातचीत शुरू की। अब धीरे धीरे समझदारी से उसके मन को टटोलते हुए काउंसलर ने पूछा कि तुम बार बार इंडिया के बारे में क्यों खोजते हो? वहाँ ऐसा क्या है जो तुम्हें खींचता है? और मेडिटेशन तुम्हें किसने सिखाया? तो बच्चा उस समय 7 साल का ही था जी।
उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो जवाब तो देना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्दों में ढाल ही नहीं पा रहा था जी। अब जैसे भीतर कुछ था जिसे वो समझा तो सकता था पर कह नहीं पा रहा था। काफी देर तक बच्चे के जवाब तलाशने के बाद काउंसलर ने माता पिता की ओर देखा जी और शांत स्वर में कहा कि अभी ये बहुत छोटा है, इसके मन में कुछ बातें हैं, लेकिन ये उन्हें ठीक से बयान नहीं कर पा रहा। इसे थोड़ा बड़ा हो जाने दीजिए, समय आने पर हम दोबारा काउंसलिंग करेंगे, तब शायद ये अपनी बात साफ साफ कह सके। अब संगत जी, माता पिता बच्चे को घर ले आए जी, मगर चिंता कम नहीं हुई। कुछ दिन बाद स्कूल से भी शिकायत आ गई कि टीचर ने बताया आपका बेटा ना तो खेलता है, ना बच्चों के साथ घुलता मिलता है। बाकी बच्चे तो दिन भर मस्ती और शरारत में रहते हैं, लेकिन आपका बच्चा चुपचाप रहता है, जैसे किसी और दुनिया में खोया हुआ हो। अब ये सुनकर उनकी बेचैनी और बढ़ गई जी। समय बीतता गया, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ जी, और जब वो 16 साल का हो चुका था, फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जी जिसने पूरे घर का माहौल ही बदल दिया जी। टीवी पर अचानक किसी न्यूज़ चैनल ने बाबा जी के सत्संग का प्रसारण दिखाना शुरू किया जी। अब स्क्रीन पर जैसे ही बाबा जी का चेहरा नजर आया, वो बच्चा जो हमेशा चुपचाप रहता था एकदम से जोर से चिल्ला उठा जी, बाबा जी। उसकी आवाज सुनकर माता पिता घबरा गए जी। उन्होंने कभी उसे इस तरह बोलते हुए देखा ही नहीं था जी। वे हैरान थे कि आखिर उनके शांत स्वभाव वाले बच्चे को अचानक हो क्या गया। कौन सी ऐसी चिंगारी जग गई कि वो एक तस्वीर देखकर इस तरह चीख उठा। उनके मन में तरह तरह के सवाल आने लगे। कई घंटों तक सोचने बैठने के बाद उनकी चिंता बढ़ गई जी। उन्होंने दोबारा काउंसलिंग कराने का फैसला लिया। अब इस बार वे सीधा काउंसलर के पास पहुंचे जी और पूरी घटना विस्तार से बताई जी। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा एक टीवी पर दिखे सरदार जी को देखकर अचानक जोर से चिल्लाने लगा जी। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों हुआ। ये पहले कभी ऐसा नहीं करता था। क्या आप हमें बता सकते हो कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? अब संगत जी, डॉक्टर ने जब ये बात सुनी तो वो भी चौंक गए। उसे अच्छी तरह पता था कि इस परिवार का भारत में किसी से कोई संपर्क नहीं है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त वहां रहता है। इसीलिए उसने बहुत नरमी से बच्चे से सवाल जवाब शुरू किए जी। अब डॉक्टर ने पूछा कि टीवी पर जो व्यक्ति था वो कौन था? तो संगत जी, बच्चे ने तुरंत जवाब दिया कि वो बाबा जी थे। अब डॉक्टर ने फिर पूछा कि बाबा जी कौन है बेटा? तो बच्चा सीधी निश्चित आवाज में बोला कि वो इंडिया में रहते हैं, मेरे घर के पास। अब डॉक्टर कुछ पल के लिए चुप रह गया जी। फिर उसने समझाते हुए कहा, लेकिन तुम्हारा घर तो बेटा लंदन में है। अब इस पर बच्चे ने बिना झिझक कहा कि मेरा एक और घर भी है, इंडिया में। अब बात डॉक्टर की समझ से परे जाने लगी थी जी। उसने धीरे से पूछा, अगर हम तुम्हें इंडिया लेकर जाएं तो क्या तुम हमें वो घर दिखा पाओगे? तो बच्चे की आंखें चमक उठी जी। वो उत्साह से कहने लगा कि हाँ जी, बिल्कुल दिखाऊंगा। कुछ और सवाल पूछने के बाद डॉक्टर को दिल ही दिल में अंदाजा हो गया जी कि मामला साधारण नहीं है। अब डॉक्टर को शक हुआ कि कई बार ऐसे संकेत पिछले जन्मों से जुड़े होते हैं। अब संगत जी, हालांकि वो अभी तुरंत कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहता था, पर बच्चे की उम्र कम थी और वो नहीं चाहता था कि कोई गलत फहमी पैदा हो। इसीलिए उसने स्वयं से माता पिता से कहा कि अगर संभव हो तो आप अपने बेटे को एक बार इंडिया ले जाइए। वहां जाकर देखें कि ये आपको कहाँ ले जाता है, किस जगह को पहचानता है, तब शायद चीजें साफ हो जाए। अब संगत जी, बच्चा उनका इकलौता बेटा था, इसीलिए माता पिता डॉक्टर की सलाह को टाल नहीं सकते थे।
कुछ ही दिनों में तीनों ने इंडिया की उड़ान भर ली जी। अब जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकले, बच्चे की चाल ढाल, नजरों और भावनाओं में बदलाव आने लगे। अब जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो, जैसे वो किसी परिचित भूमि पर लौट आया हो। बिना किसी हिचक के वो रास्ता दिखाने लगा जी, और अपने माता पिता को लेकर सीधे डेरे पहुंच गया जी। और डेरे पर कदम रखते ही बच्चे के चेहरे पर ऐसी पहचान की झलक उभरी कि जैसे उसके भीतर सोई हुई स्मृतियां अचानक जाग उठी हो जी। उसे सब कुछ याद आने लगा जी। अब जब बच्चे से और गहराई से पूछा गया तो उसने बताया कि मेरी पिछली जिंदगी अमृतसर में बीती थी। वही मेरा घर था। मेरे हजूर महाराज जी से मैंने नामदान लिया था, लेकिन मैंने उस अमूल्य नेमत की कदर नहीं की। अब शुरुआत में कई साल मैंने भजन सिमरन किया, मन में शांति भी मिली, पर फिर अकेलापन बढ़ने लगा। मैंने कभी विवाह नहीं किया, कोई परिवार नहीं बसाया। उस खालीपन को भरने के लिए मैं गलत राह चल पड़ा। मैं शराब पीने लगा और धीरे धीरे भजन सिमरन भी छूट गया। फिर उसने आगे बताया कि मेरी जिंदगी के आखिरी दिन बहुत कष्ट में गुजरे। मौत करीब थी, पर जान निकल नहीं रही थी। मैं तड़प रहा था, जैसे कोई अदृश्य बंधन मुझे रोके हुए हो। तब मैंने अपने पड़ोसी से विनती की कि मुझे कैसे भी करके ब्यास डेरे तक पहुंचा दो। मेरा पड़ोसी मुझे वहां ले गया और डेरे के अस्पताल में मुझे भर्ती कर दिया गया। मैं बस मौत का इंतजार करता रहा, लेकिन उस इंतजार का भी अंत नहीं हुआ। उसी अस्पताल में मेरे बगल वाले बिस्तर पर एक मरीज था। उसकी पत्नी लंगर घर से 2 रोटियां लेकर आई थी। उसने मुझे देखा तो बिना कुछ पूछे उसने उन 2 रोटियों में से मुझे एक दे दी। वो रोटी लंगर की थी, मालिक की कृपा की रोटी थी। मैंने चुपचाप 2 निवाले खा लिए और मैंने हजूर महाराज जी का शुक्रिया अदा किया और सो गया। उस रात मैं सोने गया और फिर कभी जागा ही नहीं। मौत कैसे आई, कब आई, मुझे पता ही नहीं चला। जैसे किसी ने बहुत मधुरता से मेरी पीड़ा छुड़ा दी हो। उसी पल मुझे मुक्ति मिल गई, मेरा बोझ उतर गया। फिर बच्चा अपने वर्तमान की ओर लौटता है जी। और फिर इस बार मेरा जन्म लंदन में हुआ। नए घर में, नए शरीर में मालिक ने मुझे भेजा। मालिक ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की, मुझे एक और मौका दिया ताकि मैं अपनी पिछली गलती सुधार सकूं, ताकि मैं फिर से उस राह को पकड़ सकूं जिसे मैंने छोड़ दिया था। फिर उसने आगे कहना शुरू किया कि मुझे हमेशा से डेरा, सत्संग और यहाँ का माहौल किसी अनजानी याद की तरह महसूस होता था, जैसे मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, जैसे ये सब मेरे भीतर कहीं दर्ज है। मुझे लगता था कि मैंने इन राहों पर कभी कदम रखा है, इन आवाज़ों को सुना है, इस वातावरण को जिया है, लेकिन याद नहीं आता था कि कब, कहाँ और कैसे। बस दिल में एक खिंचाव था जो मुझे बार बार इसी दिशा में ले आता था। पिछले जन्म में लंगर में जो एक रोटी मुझे मिली थी, वही मेरे लिए रास्ता बन गई। वही मेरे लिए दरवाजा थी मुक्ति की ओर जाने का। नामदान लेने के बाद मैंने गलतियां की थी। मेरे कर्म ऐसे थे कि मुझे नीचे गिरना चाहिए था, निचली योनियों में फंस जाना चाहिए था, लेकिन बाबा जी की दया देखो, उन्होंने मेरे सारे हिसाब पलट दिए। मुझे फिर से इंसान का जन्म दिया और एक बार फिर अपने पास बुला लिया। मानो कहा हो, आओ सुधार लो खुद को, ये दूसरा मौका तुम्हारा है। बच्चे की आवाज़ भरी गई थी, उसका गला रोंद गया था, आंखों से आंसू बहने लगे थे जी। वो कांपती आवाज़ में कहने लगा कि जिस दिन टीवी पर मैंने बाबा जी का चेहरा देखा, सब कुछ लौट आया। जैसे यादों का एक पर्दा अचानक हट गया हो जी, जैसे कोई बंद दरवाज़ा खुल गया हो और भीतर के दृश्य साफ दिखाई देने लगे हो। उस पल मुझे समझ आ गया कि मैं कौन हूँ
और मुझे फिर यहाँ क्यों बुलाया गया है। उस समय कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी। कई लोगों की आंखें नम थी जी। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 16 साल के बच्चे के भीतर इतनी गहरी स्मृतियां दबी हो सकती है जी। पूरा माहौल भावुक हो उठा था जी और संगत की आंखों से आंसू बहने लगे थे जी। साथ संगत जी, आज वो बच्चा अब जवान हो चुका है। वो लंदन में रहता है, पर जब भी मौका मिलता है डेरा आ जाता है जी। बच्चे के साथ साथ उसके माता पिता भी सत्संगी बन चुके हैं जी। संगत जी, लंगर की रोटी साधारण भोजन नहीं होती जी। ये कृपा है, नेमत है, गुरु का आशीर्वाद है। कौन जाने किस पल किस ओर से हमारा कौन सा भारी कर्म कट जाए जी। और जो एक बार डेरे की लंगर की रोटी खा ले, बाबा जी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते जी। चाहे अगले जन्म में क्यों ना सही, वो अपनी संतान को बुलाकर अपने पास ले ही आते हैं जी। साथ संगत जी, आपने वो प्रसंग भी सुना होगा जी, जब बाबा जी बचपन में चुपके से लंगर की रोटी अपनी जेब में रख लिया करते थे जी और उसे कीड़े मकोड़ों को खिला देते थे जी। और जब ये बात हजूर महाराज जी तक पहुंची तो वो मुस्कुराए और कहने लगे कि ये अपनी संगत तैयार कर रहा है, इसीलिए लंगर की रोटी को कभी आम रोटी समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए जी। ये बड़े भाग्य से, नसीब से मिलती है जी और किस्मत बदलने की ताकत रखती है जी। इसीलिए जब भी ब्यास जाओ तो लंगर की रोटी ज़रूर खाओ जी। संगत जी, अब हम संगत के अपने YouTube चैनल रूहानी सफ़र पर आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जी, जिसने कई दिलों को गहराई तक झकझोर दिया जी। एक ऐसा पल जब बाबा जी ने स्वयं अपने जूते उतार कर एक साधु को पहनाए जी। संगत जी, ये घटना जम्मू के सत्संग से ठीक पहले की है जी। उस दिन बाबा जी अपने ड्राइवर के साथ उस इलाके की ओर जा रहे थे जहां हेलीकॉप्टर ले जाना संभव नहीं था जी। इसीलिए पूरे सफर को कार से तय करना पड़ा जी। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ जंगल ही जंगल था जी। जैसे जैसे कार आगे बढ़ती गई, दोपहर की धूप और प्रखर होती गई जी। दोपहर की धूप बहुत तेज थी। इसी दौरान बाबा जी की नज़र एक साधु पर पड़ी जी, जो नंगे पांव धूप में तपता हुआ अकेला उसी जंगल के रास्ते पर चल रहा था जी। बाबा जी ने तुरंत ड्राइवर से कहा कि ड्राइवर, गाड़ी रोको। वो साधु धूप में अकेला चल रहा है, पैरों में चप्पल भी नहीं है। तुम उसके पास जाओ और उसे मेरे पास लेकर आओ। अब ड्राइवर ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा कि बाबा जी, ऐसे लोग तो इन रास्तों पर अक्सर मिल जाते हैं। इस पर बाबा जी ने बड़ी नरमी से कहा, जी कोई बात नहीं, सिर्फ उसे बुलाकर लेकर आओ। अब ड्राइवर गाड़ी से उतरकर साधु के पास गया जी। उसने बहुत ही आदर पूर्वक कहा कि बाबा जी ने आपको बुलाया है, कृपया उनके पास चलिए। तो साधु ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर उन्हें मुझसे काम है तो वो खुद मेरे पास आ जाए, मैं क्यों उनके पास जाऊं। अब ड्राइवर को बात कुछ अटपटी तो लगी। उसने थोड़ा तेज होकर कहा, तुम जानते भी हो कि वो कौन है? वो एक बड़े सद्गुरु है, पहुंचे हुए संत है। अब साधु मुस्कुराया और कहने लगा कि वो भी मालिक के ही बंदे हैं और मैं भी उसी मालिक का बंदा हूँ। उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। जिसने हम दोनों को यहाँ भेजा है वही सबका मालिक है। अब संगत जी, ड्राइवर को वास्तव में ही गुस्सा आने लगा। वो बिना कुछ और कहे मुड़ गया जी और वापस कार में आकर बैठ गया। उसने बाबा जी से नाराजगी भरे स्वर में कहा कि बाबा जी, वो साधु तो बहुत ही बदतमीज निकला। वो कह रहा था कि आपके और उसके बीच कोई फर्क नहीं है और अगर आपको उससे काम है तो आपको खुद चले जाना चाहिए उसके पास। वो हमारे साथ आने को तैयार नहीं है। ड्राइवर की बात सुनकर बाबा जी हल्का सा मुस्कुरा दिए। अब बाबा जी ने ड्राइवर से कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अगर वो मेरे पास नहीं आता तो मैं ही उसके पास चला जाता हूँ। अब ड्राइवर ने अभी भी मन में
खटास लिए कहा कि बाबा जी जैसी आपकी इच्छा, लेकिन उसका बात करने का तरीका बहुत ही गलत है। अब बाबा जी ने बड़े स्नेह से उत्तर दिया कि कोई बात नहीं बेटा, हर कोई अपनी समझ के अनुसार ही चलता है। इसके बाद बाबा जी कार से उतरे और साधु के पास जाकर रुके जी। उन्होंने बहुत ही नरम स्वर में कहा कि आप इस सुनसान जंगल में नंगे पांव चल रहे हो, मेरी ये जुत्ती पहन लीजिए, रास्ता आसान हो जाएगा। अब साधु ने तुरंत इनकार कर दिया जी। नहीं, मैं हर दुनियावी चीज छोड़ चुका हूँ, त्याग कर चुका हूँ, मुझे आपकी जुत्ती नहीं चाहिए, मैं अब परम मार्ग पर हूँ। अब बाबा जी ने बड़े सहज होकर पूछा, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ चीजें त्याग देने से ही परमार्थ मिल जाता है? अब साधु थोड़ा अटक गया जी। उसने कहा, मैं ये पूरी तरह नहीं जानता, लेकिन आपके ड्राइवर कह रहे थे कि आप पहुंचे हुए संत हो, तो आप ही बताइए परमार्थ कैसे मिलता है? क्या कोई और रास्ता है? अब बाबा जी ने बहुत ही शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया जी, परमार्थ के रास्ते पर चलने के लिए दुनियावी चीजों से भागना जरूरी नहीं है और ना ही जंगलों या पहाड़ों में अकेले भटकने की जरूरत है। परमार्थ बाहर नहीं, भीतर से मिलता है। जब हम मालिक का नाम जपते हैं, भजन सिमरन करते हैं, तो उसकी अनुभूति यही दिल के अंदर होती है। घर, परिवार, जिम्मेदारियां छोड़ना जरूरी नहीं है। मालिक कभी किसी को रिश्तों से भागने को नहीं कहता। परमार्थ तो जीवन में रहते हुए, जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी पाया जा सकता है। और एक बात याद रखो, मालिक आज तक किसी को जंगलों में नहीं मिला, क्योंकि वो बाहर नहीं, हर प्राणी के भीतर बैठा है। उसको खोजना है तो बाहर नहीं, अपने अंदर खोजो, और यही सच्चा रास्ता है। बाबा जी की बातें सुनकर साधु के भीतर जैसे कोई पर्दा हटने लगा। उसकी आंखों में समझ और उत्सुकता दोनों साफ दिखाई दे रही थी। वो हाथ जोड़कर बाबा जी से कहने लगा कि महाराज, अगर आप सच में वो राह जानते हो तो मुझे भी वो युक्ति बताइए, वो तरीका बता दीजिए जिससे परमार्थ मिल सके, जिससे मैं सच्चे ज्ञान तक पहुंच सकूं। मैं भी मालिक को पाना चाहता हूं। अब बाबा जी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, जी बेटा, ये राह आसान नहीं है, ये यात्रा भीतर का है और भीतर उतरना सबसे कठिन काम है। अब साधु ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मैं इतने सालों से इतनी कठिनाइयां जूझ रहा हूँ, जंगलों में भटका, एकांत में रहा, मन को साधने की कोशिश की, पर मैं सफल नहीं हो पाया। कृपया मुझे वो उपाय बता दीजिए। अब बाबा जी ने कहा कि इस मार्ग को समझने के लिए अंतर ध्यान होना पड़ता है। आंखें बंद कर संसार से नहीं, खुद से मिलना सीखना पड़ता है, तभी रास्ता खुलता है। साधु ने उम्मीद से पूछा, तो आप मुझे वो युक्ति कब बताएंगे? मैं कब मालिक से मिलने की दिशा पा सकूंगा? बाबा जी ने उत्तर दिया, जब इच्छा सच्ची हो तो राह सामने आ ही जाती है। तुम डेरे आना, वहीं सब बताया जाएगा। साधु ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं जरूर आऊँगा। उस मुलाकात के बाद बाबा जी अपनी राह आगे बढ़ गए जी। समय बीता, कुछ दिन चुपचाप निकल गए। फिर एक सुबह ऐसा दृश्य बना जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया जी। वही साधु अचानक डेरा पहुंच गया। भीतर प्रवेश करते ही उसने सीधे सेवादारों से कहा कि मैं बाबा जी से मिलने आया हूँ, उन्होंने ही मुझे बुलाया है। अब सेवादार एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर हल्की सी मुस्कान थी। वो समझ चुके थे कि बाबा जी ने पहले ही संकेत दे दिया था। उन्होंने कहा भी था कि एक साधु आएगा, उसे सीधे मेरे पास ले आना। और ठीक वैसा ही हुआ जी। साधु को बाबा जी के पास ले जाया गया जी। जैसे ही उसकी नज़र बाबा जी पर पड़ी, उसके तन मन पर भावनाओं की बाढ़ सी आ गई जी। उसकी आंखें भर आए जी, आंसू बहने लगे, मानो सारी थकान, सारे जन्मों की तलाश उसी क्षण आकर ठहर गई हो जी। बाबा जी ने उसे प्यार और आदर से बिठाया
और बहुत सादगी में कहा कि आप हमारे अतिथि हो, कुछ दिन यहीं रहिए, ठहर कर देखिए, समझिए, फिर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, वो साधना, वो राह जिससे मालिक को पाया जा सकता है। अब साधु को जैसे ही जीवन में पहली बार ठिकाना मिला हो, वो यहीं रुक गया जी। दिनों तक इस दौरान उसने सत्संग सुना जी, सेवा में हिस्सा लिया जी, रसोई में मदद की, जूते चप्पल स्टैंड पर खड़ा रहा जी और चुपचाप अपने भीतर झांकने लगा। हर बीतते दिन के साथ वो समझ रहा था कि डेरा सिर्फ जगह नहीं, एक अनुभव है। कुछ समय बीतने पर जिस दिन उपयुक्त समझा गया, बाबा जी ने उन्हें नामदान की कृपा बख्श दी जी। नामदान प्राप्त करने के बाद साधु भावुक हो गए जी और कहने लगे कि बाबा जी, मैं इतने वर्षों तक जंगलों में भटकता रहा, अकेला, अनजाना। अगर मुझे पहले ही आप मिल जाते तो आज मेरी अवस्था कुछ और होती। मैंने बहुत समय यूं ही खो दिया। बाबा जी ने कोमल स्वर में समझाया कि बेटा, संसार में हर काम अपने समय से होता है। हम इंसान जल्दी में होते हैं, पर मालिक नहीं। जब तक समय नहीं आता, राह नहीं खुलती, और जब समय आ जाए तब कोई रोक भी नहीं सकता। इसीलिए न जल्दी करो, न शिकायत। मालिक से कुछ मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे हिस्से में है वो तुम्हें अपने समय पर खुद मिल ही जाएगा। फिर बाबा जी ने आगे कहा कि हम सोचते हैं कि हमें अभी मिल जाना चाहिए, अभी समझ आ जानी चाहिए, लेकिन जो काम जिस घड़ी में लिखा है उससे पहले नहीं होता जी। इसीलिए धैर्य रखो, भक्ति करो, बाकी सब समय पर हो जाएगा। साधु ने आंखों में कृतज्ञता के साथ सिर झुका दिया जी। उस दिन के बाद से उन्होंने डेरे में रहना शुरू कर दिया जी। सेवा करने लगे जी। भजन सिमरन में मन लगता गया और जीवन की सारी भटकन धीरे धीरे मिट गई जी। संगत जी, सदगुरु चाहे तो किसी भी रूह को तार सकते हैं जी। ये सदगुरु की मौज होती है कि किस पर और कब कृपा बरसा दे। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। संगत जी से मेरी बेनती है कि कमेंट में प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।